जून है आज और मेरी उपस्थिति इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर है। मेरे पीछे आप बैनर देख रहे हैं, जय समता पार्टी। मेरे पीछे आप बैनर देख रहे हैं, जय समता पार्टी। ये तमाम साथी जय समता पार्टी के हैं। और बोध गया में जिस तरीके से पिछले लगभग 110 दिन से बौद्ध भिक्षु और उपासकों ने महाबोधि महाविहार की मुक्ति को लेकर आंदोलन छेड़ा है, उसकी मांग को लेकर वो आज जंतर मंतर पर पहुंचे। और साथ ही साथ इनकी मांग है कि बनते विनाचार्य को मुक्त भी किया जाए। तो पहले परिचय ले लेते हैं, नाम बताइए। अमन बंसल, जय समता पार्टी युवा राष्ट्रीय। तो ये सभी साथी जय समता पार्टी से हैं और जानने की कोशिश करेंगे। आज इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। हमारे साथ SB लाइव 85 से किरण सुमन है और द कलाम न्यूज़ से भी हमारे साथी जुड़े हैं। हम तीनों का साझा पेशकश है आप लोगों के लिए। सर, क्या कहना चाह रहे हैं आज के इस मुद्दे पर, पहले तो ये बताइए, फिर आपसे ज्ञापन के बारे में जानेंगे। हम लोग ये कहना चाहते हैं, बिहार राज्य के अंदर में बोध गया महाबोधि बोध ज्ञान पड़ता है, जहाँ पर प्राचीन कालीन समय में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वहीं से चलकर भगवान बुद्ध ने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रचार किया और पूरे विश्व में बोध ज्ञान स्थली के रूप में बोध गया को जाना जाता है। और बोध गया हमारे बौद्धों का एक आस्था का केंद्र है और जिसके मंदिर के संचालन में बिहार की सरकार ने बड़ा ही घिनौना षड्यंत्र रच रखा है, जिसको बीटी एक्ट 1949 कहा जाता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बीटी एक्ट है जो आपके सामने है। ये बीटी एक्ट की धारा 3 में जो प्रावधान किए गए हैं वो नहायत ही गलत तरीके से किए गए हैं, जिसका मैं आपके साथ वर्तान करना चाहता हूँ। बीटी एक्ट में जो कमेटी का गठन किया गया है वो नहायत ही पक्षपातपूर्ण किया गया है। बीटी एक्ट ये कहता है धारा 3 कि कमेटी इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य सरकार एक समिति का गठन करेगी, उसमें मंदिर तथा उससे संबंधित संपत्तियों का प्रबंधन और नियंत्रण करेगी। समिति में एक अध्यक्ष होंगे जो डीएम हो सकते हैं वहाँ पर, लेकिन उसके साथ साथ में इन्होंने क्या गया है, नामित सरकार अन्य 8 सदस्यों का गठन करेगी, जिसमें 4 बौद्ध होंगे और 4 हिंदू होंगे। पहली बात तो यही खटक जाती है कि पहले 4 होंगे, 4 हिंदू होंगे। दूसरा इन्होंने कहा है कि उसके जो महंत होंगे अगर नाबालिग है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है और समिति का जो है काम करने से मना करते हैं, तो किसी हिंदू को उसका महंत घोषित किया जाएगा। बौद्ध टेम्पल का जो महंत है वो हिंदू घोषित किया जाएगा, कोई भी हो, चाहे उस परिवार से हो चाहे बाहर से। दूसरी खामियां देखिए। तीसरी खामियां यह है कि इसमें कि गया का जिला मजिस्ट्रेट समिति जो है उसका पदेन अध्यक्ष होगा, लेकिन अगर कोई गैर हिंदू वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के आता है तो राज्य सरकार किसी हिंदू को वहाँ का अध्यक्ष घोषित करेगी। चलिए, ये 3 खामियां मुख्य रूप से जो हैं वहाँ पर बीटी एक्ट में देखने को मिलती हैं। एक बात देखिए, एक इस्लामिक प्रदेश में जाइए या उसमें जाइए मस्जिद में, वहाँ पर जो कमेटीज होती हैं संस्था के अंदर में वो सारा मुस्लिम लोग हैं। हिंदू में जाइए, किसी भी हिंदू टेम्पल में जितने भी कमेटी के लोग होते हैं वो सब हिंदू होते हैं। आप सिखों के यहाँ चले जाएंगे, गुरुद्वारे में देखिए, गुरुद्वारे के अंदर में जितने भी लोग कमेटी के अध्यक्ष होंगे, सेक्रेटरी होंगे या उसकी प्रबंधकारिणी जो भी समिति होगी, तमाम लोग जो हैं सिख, यहूदी, फारसी, यानी तमाम देश के जितने भी धर्म हैं या विश्व के जितने भी धर्म हैं, प्रत्येक जो है धर्म की जो भी संस्था होगी उसका संचालन उसी धर्म के लोग करेंगे। ये संविधान भी कहता है कि जिस धर्म की संस्था। लेकिन बौद्धों के साथ में घिनौना अत्याचार इस बीटी एक्ट को बना के किया गया है। इसमें साफ साफ किया गया पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी तो इस एक्ट के माध्यम से हिंदुओं के हाथ में दे दी है, बौद्धों के हाथ में दिया नहीं। बौद्ध खाली 4 बौद्ध होंगे और समिति के मेंबर होंगे। बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते आप लोग? बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। बाबा साहब के संविधान में भी तो कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार संस्था चला सकता है, अपनी संस्था का संचालन कर सकता है। बाबा साहब ने जब 1950 में संविधान दिया, लागू हुआ, उसमें एक लाइन में बाबा साहब ने कहा कि 1950 से पहले के जितने भी कानून हैं वो स्वतः
खत्म हो जाते हैं। 1950 के बाद भारतीय संविधान लागू होगा। इस बात को नहीं मानते आप? इस बात को हम मानते हैं, तभी तो इसका विरोध कर रहे हैं। BT एक्ट का ये 49 में बना है, तभी तो ये तो भारतीय संविधान लागू होती है, स्वतः ही अपने आप खत्म हो गया। लेकिन बिहार की सरकार आज तक इसको चला रही है, इसमें संशोधन नहीं कर रही है। इसीलिए तो लड़ाई यहाँ पर तमाम देश के लोग लड़ रहे हैं। और बिहार में इसको लेकर बड़े लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन को छिन भिन करने के लिए ही भंते विनयचार्य जी पर फर्जी मुकदमे साठगांठ करके पुलिस प्रशासन के द्वारा लगाए गए हैं। जो मुकदमा नंबर जो है 324/25 और मुकदमा नंबर 331/25 थाना बोधगया, जिला बोधगया, बिहार में जो पंजीकृत किया गया है, निहायत ही गंभीर आरोप उसमें लगाए गए हैं, जो सारे के सारे निराधार और फर्जी हैं। भंते जी जो बुद्ध का ज्ञान बांटते हैं, विश्व में शांति की बात करते हैं, कभी झगड़ा कर ही नहीं सकते, किसी के साथ मारपीट कर ही नहीं सकते। निहायत ही गलत अत्याचार के तहत उन पर आरोप लगाकर उनको जेल में बंदी बनाया गया। भारतीय संविधान है, ये बौद्ध और हिंदू को नहीं देखता है। इन्होंने राम रहीम को नहीं छोड़ा, आसाराम बाबू कितना बड़ा संत हुआ, उसको नहीं छोड़ा। फिर ये तो विराचार्य हैं, अभी उभरते हुए नए नए भंते बने हैं। देखिए, बात राम रहीम जी की नहीं है, बात है कानून की। इनके ऊपर बवाल मचाने का आरोप है, वहाँ पर मार पिटाई का आरोप है। वहाँ पर जो किताब विक्रेता है, कोई गुप्ता करके, नीरज गुप्ता करके, उसने जघन्य आरोप लगाया कि मेरे को जान से मार देते अगर पुलिस वाले नहीं होते तो। एक बात देखिए, गुप्ता जहाँ धरना चल रहा है, गुप्ता जी की दुकान वहाँ से बहुत दूर है, बिल्कुल बोधगया टेम्पल के बाहर है, और धरना चल रहा है श्रीलंका टेम्पल के सामने। कैसे उनको मार देंगे? ये झूठे अपराध जो है लगाए गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं। जो घटनाक्रम है वो BT जो महाविहार है उसके बिल्कुल बाहर मेन एंट्री पर है। ये घटना बिल्कुल झूठी है, षड्यंत्र के तहत लगाई गई है। एप्लीकेशन जो दिया गया है वो षड्यंत्र के तहत दिया गया है, ताकि आंदोलन को स्थगित कराया जा सके, किसी तरीके से आंदोलन को बंद किया जा सके, कि ये मांग बंद हो सके। सारे आरोप फर्जी हैं, कोई घटना वहाँ किसी प्रकार की नहीं हुई है, बिल्कुल निराधार मुकदमे। सीसीटीवी दिखानी चाहिए BGMC को देना चाहिए, जारी करनी चाहिए, नहीं दे रही है, कोर्ट में भी नहीं दे रही है। ये केवल ये है कि ये BT एक्ट को रद्द करने की मांग बंद की जाए, और जैसे संचालन बौद्ध बिहार का चला आ रहा है इसी तरीके से चलता रहे, उनकी सत्ता बनी रहे। केवल इसीलिए आंदोलन को समाप्त किया गया है, जिसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि भंते विनयचार्य जी के साथ साथ जितने भी बौद्ध प्रचारक वहाँ पर जेल में बंद किए गए हैं, सबको बाइज्जत से सम्मान बरी किया जाए, और जो 2 मुकदमे लगाए गए हैं उनकी निष्पक्ष जांच करते हुए उनको वापस किया जाए। दूसरे पक्ष का आरोप है, गिरिज पक्ष का, जो महंत पक्ष है वहाँ का, उनका आरोप है कि ये सभी लोग जो बैठे हैं फर्जी बनते हैं, इनमें कोई बनते हैं ही नहीं। लामा ने सिर मुंडवाकर, गंजा करवाकर लोगों को बिठा दिया है। मुख्य बनते जो देश के जो मेन बनते हैं, जिन्होंने इस लड़ाई को 1992 में या फिर उससे पहले अनागरिक धर्मपाल के साथ जो शुरू की थी, धर्मपाल जी के साथ में, उस पूरी टीम से कोई बनते इस पूरे आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है, जो बनते हैं वो वास्तव में बनते हैं। और बनते विनयचार्य जी जो है 2014 में हमने भी बहुत भिक्षु का ट्रेनिंग लिया था, बोधाचार्य का, और हम लोग पूर्ण बनते नहीं बने थे, हमने केवल प्रशिक्षण के तौर पर मात्र ट्रेनिंग लिया था। हमारे साथ में उन्होंने अम्बेडकर छात्रावास मुजफ्फरनगर में प्रशिक्षित हुए थे, उसके बाद से ही वो पूर्ण रूप से समर्पित बौद्ध धर्म के लिए हो गए थे। वो प्रचारक हैं, आज तक उन्होंने कोई शादी नहीं की है, पूरा घर पर त्याग रखा है, और वो हमेशा बौद्ध धर्म के प्रचार में ही रहते हैं। और अन्य साथी लोग भी हैं जो वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। और रही बात ये कि सिर मुंडवा के जो बैठ गए, हो सकता है ऐसा हुआ, उसकी हम वो नहीं कहते, लेकिन बौद्ध धर्म प्रचारक में जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है और तमाम संस्थाएं, वो एक बाकायदा श्राम में भिक्षु प्रशिक्षण शिविर लगाती है, उसके द्वारा कैटेगराइज किए जाते हैं लोग, और कैटेगराइज करने के बाद ही उनको चीवर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी को भी मुंडवाया चीवर दे दिया। चीवर जो है भगवान बुद्ध का एक प्रतीक है, वो किसी को ऐसे नहीं दिया जाता है। ये सब आरोप है, मिथ्या आरोप है। आकाश लामा पर आरोप लग रहे हैं, करोड़ों रुपए खा गए हैं, बोधगया प्रशासन से मिल गए हैं। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं पर्दे के पीछे जो संकेत देती हैं कि आकाश लामा जो है बोधगया प्रशासन से, गया प्रशासन से उनकी मिली भगत है। हो सकता है उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और जो पैसों का आरोप लग रहा है कि इन्होंने गबन किया है, भाई बाकायदा आपके पास अगर चंदा है, उसका हिसाब किताब बैलेंस शीट उन्होंने बनाया होगा। बैलेंस शीट के लिए CA अपॉइंटमेंट कीजिए, उसका ऑडिट करेगा। अगर ऑडिट में आरोप सिद्ध होते हैं तो उन पर कार्रवाई कीजिए, उसके लिए मना थोड़ा ही। लेकिन आप डायरेक्टली किसी पे आरोप लगा देंगे और उसको डायरेक्टली जेल में भेज देंगे, कहाँ का तात्पर्य? भाई चंदा हर संस्था लेती है, कोई भी आंदोलन प्रोटेस्ट चलता है या कोई संस्था चलती है, वो जनता के सहयोग से चलती है। कोई हमारे देश के अंदर इतना करोड़पति नहीं है कि वो पूरा आंदोलन एक साथ चला लेगा। आज देश में जो सत्ताधारी पार्टी है वो भी चंदा लेती है। 9 तारीख को बोधगया में एक मीटिंग होती है जिसमें भंते विनयचार्य जी पहुँचते हैं,
आकाश लामा की पूरी टीम पहुंचती है और ये राजनेपाल गौतम वहाँ पर होते हैं। वो कहते हैं कि 5 तारीख को एक प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर किया जाएगा, उसके बाद 6 और 7 तारीख को एक मीटिंग डॉक्टर अम्बेडकर भवन में की जाएगी, जिसके अंदर क्योंकि बहुत सारे आरोप आकाश लामा पे लग रहे हैं तो क्यों ना इसकी एक राष्ट्रीय सेंट्रल कमेटी बना दी जाए। उस कमेटी को लेकर 6 और 7 तारीख को अम्बेडकर भवन में सभा होनी है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि आकाश लामा ने स्वीकृति देने के बाद उस कमेटी में आने से मना कर दिया। ये जानकारी मिली है और सूचना प्राप्त हो रही है, जहाँ तक की सत्यता है जो उस कमेटी में लोग हैं जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वही उस बात को कहें तो अच्छा होगा, क्योंकि उस कमेटी में हम मेंबर नहीं है जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और हमारे मुंह से बात कही जाए तो अच्छी नहीं होगी। परसों आकाश लामा 1 तारीख को नागपुर पहुंचे हैं अपनी सफाई देने के लिए, लोगों को आह्वान करने के लिए, लेकिन बनते विनाचार्य की गिरफ्तारी, महिलाओं की पिटाई, खासकर नागपुर की वंचित आघाड़ी जो हमारा एक राजनीतिक संगठन है उसकी महिलाओं की टीम थी जिनके साथ मारपिटाई हुई है, उन सब के ऊपर एक शब्द नहीं बोले हो। वो उनका व्यक्तिगत मैटर है, वो क्यों नहीं बोले? व्यक्तिगत मैटर कहाँ से आ गया? तो समाज की बात होगी ना। बात समाज उसी की है, लेकिन वो समाज ने क्यों जन्म नहीं दिया बोल रहे हैं उनको। उसका जवाब वही हाँ। देंगे, वो ही जवाब उसका देंगे। वो क्यों नहीं बोल रहे, वो दबाव में है या बिक गए हैं, उसका जवाब वही देंगे। तो क्या कहना चाह रहे हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हम की? यही कहना चाह रहे हैं जो मुकदमे लगाए गए हैं वो निहायत ही गलत है, उनको वापस किया जाए, बनते विनाचार्य जी को और समस्त उनकी टीम को बाइज्जत बरी किया जाए। और जो बीटी एक्ट में धारा 3 है और उसके बिंदु है 1, 2, 3, 4 ये सब संशोधित किया जाए, नहीं तो बीटी एक्ट पूरा रद्द करके नया एक्ट समिति का बनाया जाए और तब बौद्धों के हाथ में उसका संचालन किया जाए। सरकार नहीं मानती है तो? सरकार नहीं मानती है तो पूरे देश में आप देख ही रहे हैं, जंतर मंतर पे भी आंदोलन चल रहा है, तमाम देश में चल रहा है और ये आंदोलन ऐसे ही हर जिले में हर गांव में चलता है। कुछ नहीं कर पाओगे। ग्वालियर में एक प्रतिमा तो लगवा नहीं पा रहे बाबा साहब की। बाबा साहब की प्रतिमा लगने वाली है वहाँ पर, कोर्ट ने भी आदेश कर दिया, आपके भी संज्ञान में मेरे भी संज्ञान में। लगवा नहीं पा रहे, सिर्फ लगेगी, कैसे नहीं लगेगी? सिर्फ दो वकील विरोध में खड़े हैं, उसके बावजूद पूरा देश पक्ष में खड़ा है, फिर भी नहीं लगवा पा रहे। देखिए समय जरूर लगता है किसी काम को करने के लिए, लेकिन कोई काम रुकता नहीं। जो जायज काम होता है, जो सार्वजनिक काम है, कभी नहीं रुकता है। अब आप दोष दिखाओगे देश के अंदर, दूसरे लोगों की धार्मिक यात्राओं को रोकोगे? दूसरे लोग अपनी यात्रा कर रहे हैं तो हम उसको कहाँ विरोध कर रहे हैं? हम अपने धर्म की बात कर रहे हैं, अपने बुद्ध को की गरिमा की बात कर रहे हैं, हम दूसरे को गिराने की बात नहीं कर रहे। रोक तो नहीं कलश यात्रा आप लोगों ने उत्तर नहीं, प्रदेश? हमने कब रोक दी? एटा में रोकी आप लोगों ने, भीम सैनिकों ने। भीम सैनिकों से उसकी बात करिए ना, जो उनका संगठन है उनके पर्टिकुलर संगठन से बात करिए, उन्होंने रोकी, क्यों रोकी, क्या कारण रहा, उसका वो बताएंगे। हम जिस मुद्दे के लिए आए हैं हमें मुद्दे से भटकाने का प्रयास न करिए, उस मुद्दे पर बात करिए। चलिए, वो उनका मुद्दा है वो बताएं। चलिए, वहाँ क्या व्यवस्था रही, लोकल में जाने के बाद में पता लगेगा कि उनकी क्या स्थिति रही है, वहाँ क्या बात हुई है, यात्रा क्यों रोकी गई, हो सकता है यात्रा खुद ही रुकी हो। हम जिस मुद्दे के लिए आए हैं उस मुद्दे पर बात करेंगे तो अच्छा होगा। और सभी के लिए आपका भी साधुवाद, आप लोग हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए, शासन तक पहुंचाए। और हमारी 3 ही मांग है जो मुकदमे लगाए गए हैं 324 और 331/25 थाना बोध गया, जिला गया बिहार में, वो वापसी हो। बनते विनाचार्य जी और जो अन्य बौद्ध प्रचारक जेल में है वो सब रिहा किया जाए और बीटी एक्ट की धारा 3(1), 3(2), 3(3) और 3(4) में संशोधन किया जाए या बीटी एक्ट को निरस्त करके नया एक्ट बौद्धों की मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए पुनः बनाए। चलिए, आज के इस साक्षात्कार से इस बात की तो खुशी है कि हमारे बहुजनों के जो नेता हैं, खासकर युवा जो नेता हैं, वो किसी भी मीडिया के बहकावे में आकर अनाप शनाप बयानबाजी करने से बचते हैं। और कहीं ना कहीं एक सीधा साधा स्पष्ट एक संकेत भी दिया है कि अगर बोध गया महाबोधि विहार को मुक्त नहीं किया जाता है तो देश एक बड़े आंदोलन की तरफ भी रुख कर सकता है। बोध गया बिहार की सरकार से अपील है कि इससे पहले इस देश के अंदर शीत युद्ध का आरंभ हो, एक बड़ा आंदोलन आपको सड़कों पर दिखाई दे, उससे पहले बीटी एक्ट को निरस्त कर दिया जाए या उसके अंदर संशोधन कर महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सौंप दिया जाए। पूरी वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? कलाम न्यूज़, SB लाइव और समता आवाज़ टीवी की साझा पेशकश आपके लिए दिल्ली के जंतर मंतर से जय समता पार्टी के इन तमाम साथियों के साथ।